हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, ओ लेवल का जो पहला पेपर है, पहले पेपर में आज हम स्प्रेडशीट पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट में कैल्क पढ़ेंगे। कैल्क के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए सभी पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ओडीएस का पूर्ण अर्थ है, यानी ओडीएस का फुल नेम क्या होता है। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का उपयोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है। स्प्रेडशीट बनाने के काम में आता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किया जाता है। अगला है कैल्क में सेल एड्रेस एक सेल की पहचान होती है। कैल्क में जो सेल का एड्रेस दिया रहता है, ये क्या होता है? जैसे यहाँ पर ABCD से लिखा रहता है, यहाँ 1 2 3 लिखा रहता है, और उसके बाद एक सेल होता है। ये एक सेल क्या होता है? सेल एड्रेस एक सेल की पहचान करता है कि ये कौन सा सेल है। जैसे कि ये सेल है और यहाँ ABC से लिखा गया, यहाँ 1 2 3 से लिखा गया, तो ये कौन सा सेल हो जाएगा? A1। ये सेल की पहचान करता है। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहते हैं। और कई सारे फाइलों या कई सारे डेटा के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अगला पॉइंट है नए कैल्क में एक स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है। एक स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती है। आपको अगली स्प्रेडशीट चाहिए तो उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। अगला है स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट में जो भी अक्षर लिखे गए होते हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है अनटाइटल्ड फर्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम है। आपकी फाइल सेव नहीं है, सेव करने से पहले वो फाइल किस नाम से दिखाएगी? अनटाइटल्ड फर्स्ट के नाम से दिखाएगी। सेव कर देने के बाद जिस नाम से आप सेव किए रहेंगे उस नाम से फाइल शो होगी। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 10 चार्ट होते हैं। कितने चार्ट होते हैं? कुल 10 चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कैल्क में 10 चार्ट होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? .ods। क्या होता है? .ods। अगला है F11 का उपयोग कैल्क में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए होता है। ये शॉर्टकट की राइटर के लिए भी होता है। राइटर में भी F11 प्रेस करने पर स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होती है, और कैल्क में भी होता है। कैल्क स्प्रेडशीट की एक सेल में अधिकतम 32,767 कैरेक्टर आते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। इसमें कितने कितने कैरेक्टर, कितने अक्षर लिख सकते हैं? 32,767। अगला पॉइंट है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल के साथ एंटर की आप प्रेस करेंगे तो सेल के अंदर आपको एक नई लाइन मिल जाएगी। अगला है डॉलर सिंबल, जो एक सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ भी आप कोई अक्षर या कोई फार्मूला लगाए हैं, उसके पहले सभी अक्षर के पहले डॉलर सिंबल का प्रयोग करेंगे तो वो एब्सोल्यूट बन जाएगी। सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किया जाता है। उसको फिर हैंडविल से खींचने पर फिर उसका कॉपी अदर सेल में नहीं बनेगा। अगला है फॉर्मेट मेनू में मर्ज सेल कमांड पाया जाता है। फॉर्मेट मेनू किसमें पाया जाता है? मर्ज सेल कमांड में पाया जाता है। कैल्क का जो मर्ज सेल कमांड है उसमें फॉर्मेट मेनू पाया जाता है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 सेल पर मूव करने के लिए कंट्रोल+होम शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला सेल कौन सा होता है? कैल्क में A1 होता है। जैसे कि यहाँ 1 2 3 लिखा है और यहाँ से ABC लिखा है, तो ये वाला जो सेल होगा A1 होगा। और आपका कर्सर यहाँ चल रहा है तो
तो यहाँ पहुँचने के लिए जब आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर देंगे तो होम मतलब सबसे पहले वाले सेल में आपका कर्सर चला जाएगा। अगला है वर्तमान। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन को दाईं ओर विस्तारित करेगी, अर्थात वर्तमान चयनित सेल को चयनित सेल की दाएं साइड में सन्निकट सेल भी चयनित हो जाएगा। शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन को दाईं ओर विस्तारित करेगी। जैसे आपको राइट एरो प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका जिसमें जो सेल सिलेक्ट है वहाँ से वो उठकर उसके दाएं वाले सेल पर चला जाएगा, अर्थात क्या कह रहा है, वर्तमान चयनित सेल की दाएं साइड में सन्निकट सेल भी चयनित हो जाएगा, वही सेल क्या हो जाएगा, चयनित हो जाएगा। पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। पूरे कॉलम, जितने भी कॉलम हैं सबको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करिए, आप सभी कॉलम क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। अगला है कंट्रोल प्लस एक शॉर्टकट की प्रयोग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है। जब कंट्रोल प्लस फर्स्ट प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है राउंड इक्वल टू राउंड फार्मूला लगा है, उसके बाद 175 माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू 200 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके सन्निकट जो वैल्यू होगी, जैसे ये 100 या 200 लेता है, 100 200 या 300, तो इसके सन्निकट जो भी आएगी वैल्यू उसको लेगा। तो 175 के नज़दीक कौन सी वैल्यू है, 200 है, तो इसका आंसर 200 हो जाएगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 10 प्लस 50/8 इंटू 4, तो इसका क्या है कैसे 35 आ गया ये भी निकालना बहुत है। जैसे इक्वल टू 10 प्लस 50 भागे का 8 इंटू 4, इसका आंसर 35 हो जाएगा। अगला टैब शॉर्टकट कुंजी पॉइंटर को अगले सेल में ले जाती है। जब टैब बटन को प्रेस करते जाएंगे तो पॉइंटर को अगले सेल में भेजता चला जाएगा। जितनी बार आप टैब प्रेस करोगे उतनी बार पॉइंटर को अगले सेल में लेकर चला जाएगा। कंट्रोल प्लस के साथ माइनस लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी है। कंट्रोल प्लस के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो सेल को डिलीट करेगा, और कंट्रोल प्लस के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो सेल को इंसर्ट करेगा। अगला पॉइंट है 509 त्रुटि कोड फार्मूले से लापता इक्वल चिन्ह को इंगित करता है। आपने फार्मूला को लगा दिया, उसके हर फार्मूले के पहले में इक्वल टू साइन लगता है। यदि आप इक्वल टू साइन नहीं लगाए हैं तो 509 त्रुटि बता देगा, कैल्क में क्या बता देगा, 509 लिखकर आ जाएगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडिंग फर्स्ट गुड और बैड स्टाइल मान्य है, लेकिन पुअर स्टाइल क्या है, कैल्क में मान्य नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेट फार्मूला सेल वैल्यू के आधार पर की जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके आधार पर आप करेंगे कैल्क में, डेट के आधार पर, फार्मूला के आधार पर और सेल वैल्यू के आधार पर। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट कुंजी है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक वो सही हो जाए तो शिफ्ट के साथ F7, वरना F7 ही प्रेस कर देने पर आपको दिखाएगा कि आपकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला स्प्रेडशीट फाइल को X.509 स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। स्प्रेडशीट फाइल को X.509 स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र का उपयोग करके आप डिजिटल रूप से सिग्नेचर कर सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफन और वर्ड जॉइनर वैलिड फॉर्मेट मार्क है। ये क्या है, वैलिड फॉर्मेटिंग है।
लेकिन सेंटेंस ज्वाइनर वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क में नहीं आता है, ये वैलिड मार्क नहीं है। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए निम्नलिखित सत्य है। कौन कौन सा सत्य है यहाँ दिया गया है। पहला है कि फ्लिप हॉरिजेंटल बाईं ओर को दाईं ओर फ्लिप करता है। फ्लिप क्या है, हॉरिजेंटल बाईं ओर को दाईं ओर फ्लिप करता है। अगला है कि फ्लिप हॉरिजेंटल दाईं ओर को बाईं ओर भी फ्लिप करता है। फ्लिप वर्टिकल शीर्ष को नीचे फ्लिप करता है। अगला पॉइंट है 30 नंबर का, चयन को फ्लिप करने से यह एक अस्थायी चयन में परिवर्तित हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क फ्लिप करने के लिए सही नहीं है। इसको जब फ्लिप करते हैं तो एक अस्थायी रूप से ये परिवर्तित हो जाता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप करने के लिए ये क्या है, सही नहीं माना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रेस डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट कुंजी उसकी है Shift+F5। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइप का मान्य चरण है, लेकिन चार्ट सीरीज इसमें नहीं होता है कैल्क में। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है। एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने के शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Alt+E। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और FTP पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव करता है, लेकिन IBM लोटस नोट्स पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। अगला पॉइंट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और फॉरवर्ड वन विकल्प क्या है, वैध है, वैलिड है, लेकिन अरेंज करने के लिए सेंड टू फ्रंट का मान्य विकल्प में नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल .ods एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क लेटर, फैक्स, एजेंडा के लिए विजार्ड देता है, लेकिन ईमेल के लिए नहीं देता है। कौन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या है, लेटर, फैक्स और एजेंडा के लिए तो विजार्ड देता है, लेकिन ईमेल के लिए ऑप्शन नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट को एडिट किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग्स और ड्राइंग टूल बार प्रदान करता है, लेकिन पेंटिंग टूल बार नहीं प्रदान करता। ये किस में होता है, MS पेंट में। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल के साथ F2। कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फंक्शन आप इसमें शामिल कर सकते हैं, फंक्शन शामिल कर सकते हैं। अगला है फंक्शन कौन सा, जो फार्मूला आप सेट करते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+Shift+L। वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएगा कंट्रोल के साथ Shift+L प्रेस करने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हो जाते हैं ख़त्म और सबको हम अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। जो भी शॉर्टकट कुंजी है उसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तब वो याद हो जाएगा, प्रैक्टिकल करने पर वो याद होगी शॉर्टकट कुंजी। तो पहला क्वेश्चन है, काल्क एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए कैल्क का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट डॉट डैश नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, ग्राफिक्स बना सकता है, ग्राफ बना सकता है। अभी हम पढ़े आगे कि इसमें चार्ट का ऑप्शन नहीं है कैल्क में। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू प्रोडक्ट लगा है, फिर 2 सम, फिर 5 7। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5 और 7 को जोड़ा जाएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। देखो 2 के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद सम लिख करके ब्रैकेट में 5 और 7 लिखा है, तो ये तो अलग हो गया इसलिए कि कॉमा लगा है। इसके आगे देखो क्या लिखा है, सम ब्रैकेट में 5 और 7। इसका मतलब सम मतलब जोड़ना, 7 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 7 5 12, 7 5 12 और इसमें से ये क्या हो जाएगा, गुणा, तो 12 दूना के 24। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे कॉमन लिमिटेशन क्या है। सबसे कॉमन लिमिटेशन लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या है, पहला ऑप्शन दिया है त्रुटि जांच करना, त्रुटि जांच करना। दूसरा क्या है, निश्चय मूल्य का जाल,
निश्चित मूल्य का जाल है ये, यही राइट आंसर है। दस्तावेजीकरण की कमी नहीं, फार्मूले में ऑपरेटर ये भी नहीं है। अगला क्या है, डैश कैल्क में रो और कॉलम का संयोजन है। रो इसको कहते हैं, कॉलम इसको कहते हैं, और इसको करने से क्या बनता है, इसको डिनोट करने से सेल बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अगला पॉइंट है, जिस सेल का उपयोग किया जाता है उसे डैश कहा जाता है। जिस सेल में हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, वो कैसा सेल है, वो एक्टिव सेल है। क्या है, एक्टिव सेल है। अगला क्वेश्चन है, वर्णानुक्रम में ग्राहक सूची के उत्पादन की प्रक्रिया कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जैसे वर्णानुक्रम में ग्राहक सूची को क्या करना है, उत्पादक की प्रक्रिया में कैटेगरी के अंतर्गत आती है। वो कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जब वर्णानुक्रम में ग्राहक की सूची को तैयार करते हैं, उसको हम सॉर्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रत्येक सीट में अधिकतम डैश पंक्तियाँ हो सकती हैं। प्रत्येक सीट में अधिक से अधिक कितनी पंक्तियाँ हो सकती हैं, 1,48,576। इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का अंतिम कॉलम होता है AMJ। क्या है, AMJ, इसका अंतिम कॉलम है AMJ। अगला, इस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल की अधिकतम संख्या कितनी है, एक स्प्रेडशीट में कितने सेल हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये इतने सेल हैं, कितने सेल हैं, ये 1,73,74,74,1,824 सेल हैं। एक स्प्रेडशीट में इतने सेल हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला बनाने के लिए आप कैल्क में एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, उसके पहले आप क्या करेंगे, उस सेल का चयन करें जिससे आप फार्मूला रखना चाहते हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि कैल्क को यह बताने के लिए कि आप एक फार्मूला दर्ज करने वाले हैं, बराबर का चिन्ह टाइप कर दीजिए। नहीं, सबसे पहले बराबर का चिन्ह तो फार्मूला में पहले लगता है, लेकिन उसके पहले हम उस सेल का चयन करेंगे जिस सेल में हमको फार्मूला देना है। तो इसका आंसर इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल रेफरेंस। इसका आंसर हो जाएगा सेल। ये कॉलम है और ये सेल है, तो इससे क्या बन रहा है, सेल। तो इसका आंसर सेल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अगला है, डैश एड्रेसिंग एक सेल एड्रेसिंग मोड है का उपयोग कैल्क में किया जाता है। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट या रिलेटिव एड्रेस एक सेल एड्रेसिंग मोड होता है, इसका उपयोग कैल्क में किया जाता है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों सही है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फार्मूले को कॉपी करने के बाद सेल का पता बदल जाता है तो पते को डैश के रूप में जाना जाता है, इसी को रिलेटिव एड्रेस कहा जाता है। जब कॉपी करने के बाद सेल का एड्रेस क्या हो जाता है, बदल जा रहा है, तो इसको रिलेटिव एड्रेस कहा जाता है, रिलेटिव एड्रेस कहा जाता है। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मौजूद है। सर्कल है क्या, नहीं है। हलाउ नहीं है, बालून नहीं है, बबल है। बबल क्या है, कैल्क के चार्ट में ये मौजूद है, बबल। अगला है, अगला क्वेश्चन है, विकल्प जिसका उपयोग अनेक सेल को एक साथ कंबाइंड करने और कंटेंट को कंबाइंड सेल के बीच में करने के लिए किया जाता है। तो इसको मर्ज करेंगे तभी ना होगा। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार पर मर्ज और सेंटर पर क्लिक कर देंगे। मर्ज और सेंटर पर क्लिक कर देंगे, देखो क्या कहा जा रहा है, जिसका उपयोग अनेक सेल को एक साथ कंबाइंड करना है, मतलब मर्ज कर देंगे, और कंटेंट को कंबाइंड सेल के बीच में रखना, सेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो फॉर्मेटिंग टूल पर मर्ज और सेंटर पर क्लिक कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, जटिल गणनाओं को सॉल्व करने का आसान बनाता है, डैश यहाँ लगा है,
या कॉल्क में प्री प्रोग्राम्ड फार्मूले को डैश कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है इनको। और फंक्शन क्या करता है, कितनी भी जटिल से जटिल गणनाएं रहती है इसको आसानी से सॉल्व कर देता है फंक्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। टेक्स्ट फंक्शन कौन सा नहीं है, चार है, वायर है, लेन है, पीएमटी। टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि A1 और A2, A1 बराबर 1 और A2 बराबर 2, A3 बराबर A दिया गया है और फिर A4 बराबर B दे दिया गया है, तो उत्तर डैश होगा यदि कैल्क में काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाए। यदि हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे कैल्क में तो इसने को हमको काउंट करना है। A1 में 1 लिखा है, A2 में 2 लिखा है, A3 में A लिखा है, A4 में B लिखा है, तो ये काउंट करके हमको कितना देगा। तो ये 4 लिखा है, क्या 4 ऑप्शन होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ अंक को काउंट करता है, लेटर को काउंट नहीं करता है। तो A3 में A लिखा है, इसको काउंट नहीं करेगा, A3 में काउंट नहीं करेगा, A4 में B लिखा है, इसको काउंट नहीं करेगा, और इसमें क्या लिखा है, अंक लिखा है, इसको काउंट कर लेगा। तो काउंट फार्मूला लगाने पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितने हैं, कितने, 2 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य विभाजक त्रुटि है। शून्य विभाजक त्रुटि है, यदि शून्य उसका आता है, अर्थ नहीं निकलता है, तो आउटपुट आपको हैश के स्टार्ट में वो फार्मूला देगा। जो भी आपको मैसेज देगा वो हैश से स्टार्ट रहेगा, हैच से स्टार्ट रहेगा और एपोस्ट्रोफी से ख़त्म रहेगा, एपोस्ट्रोफी से ख़त्म रहेगा। हैश और डिव ऑब्लिक 0 एपोस्ट्रोफी, ये इसका आंसर हो जाएगा यदि शून्य विभाजन त्रुटि है तो। अगला है, कैल्क में कोई फार्मूला जो सेल D4 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद B2 सेल की वैल्यू में गुणा करना होगा। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि कोई फार्मूला जो D4 की वैल्यू है तो D4 की वैल्यू इक्वल टू हम लगा देंगे, इक्वल टू के साथ D4 लगा देंगे, को सेल C4 की वैल्यू से जोड़ना है तो हम प्लस लगा के C2 लिख देंगे, इसलिए कि C2 की वैल्यू को क्या करना है, C2 के वैल्यू को जोड़ना है, यहाँ लिखा है। उसके बाद B2 सेल की वैल्यू से गुणा करना है, तो गुणा, इसको ब्रैकेट बंद करके गुणा का चिन्ह लगा के B2 प्रेस कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, सी आंसर हो जाएगा। यदि फार्मूले से वेरिएबल गायब है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित करता है। यदि वेरिएबल, फार्मूले से वेरिएबल ही गायब है तो 510 लिखकर आ जाएगा, ये त्रुटि बताएगा। 510 लिखकर आ गया, जान लीजिए कि वेरिएबल गायब है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है, और यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश सिंबल तक प्रकट होता है जब किसी फार्मूले में त्रुटि होती है। तो फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है, सिंपल सा यही क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है। तो फार्मूला एरर होने पर हमको हैशटैग देखो एक अक्षर दिया गया है, और एरर होने पर जो भी हमको मैसेज प्राप्त होता है वो हैश से स्टार्ट होता है, अभी भी हमने पढ़ा था। अगला है, कौन सा सेल B1 प्लस B2 के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। तो B1 प्लस B2 इक्वल टू के साथ सी ऑप्शन। कैल्क में A1 प्लस A2 को ऐड करने से क्या परिणाम होगा। देखो, जब सिर्फ एड्रेस दिया गया है कि A1 प्लस A2 है, इसकी कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है कि A1 में 5 लिखा है, B2 में 6 लिखा है और इसको प्लस करना है। सिर्फ एड्रेस सेल दिया गया है, वो एड्रेस दिया गया है कि A1 और A2, इसको जोड़ने पर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। कुछ आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अगला क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10×20/4×8 लिखा गया है, इसका मान्य क्या होगा, सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इसको गुणा करना है, फिर इसको गुणा करके इसमें भाग दे देना है, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू सेल स्पेस से बड़ी है तो परिणाम क्या आएगा। यदि वैल्यू, वो जो सेल है आपका, जिस सेल में आप टाइप कर रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू है तो वो सबको हैश दिखा देगा, फिर उसको सेल को आप बड़ी करेंगे तो आपकी वैल्यू दिखने लगेगी। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश न्यूनतम और अधिकतम जूम होता है।
कम से कम 20% जूम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 400% जूम होता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन या फार्मूला डैश सिंबल से शुरू होता है, किस सिंबल से? इक्वल टू से। अगला क्वेश्चन है सेल रेफरेंस C4:C9 को एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में परिवर्तित करने के लिए आप इसे इस प्रकार एंटर करेंगे। एब्सोल्यूट करने के लिए हमने बताया था कि आप कुछ भी लिखे हैं उसके पहले डॉलर का चिन्ह लगा दीजिए। सभी जो जितने भी अक्षर आप लिखे हैं उसके पहले डॉलर का चिन्ह लगा देंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएंगी, फिर उनको फिर हैंडबिल से आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डॉलर लगा है सभी वैल्यू के पहले, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 100/10/2 का आउटपुट क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। देखो 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जो 100 में 10 से भागा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में 2 से भागा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है फार्मूला इक्वल टू मैक्स B1 B3 प्लस मिन B1 B3 का परिणाम क्या होगा? जहाँ B1 5 है, B2 2 है और B3 7 है। देखो क्या कह रहा है, मैक्स हमको क्या देगा? सबसे बड़ी वैल्यू देगा। तो B1 और B3 में क्या है? B1 में क्या है? 5 है। B1 में 5 है और क्या है? B3 में 7 है। तो मैक्स में हमको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? 7 मिल जाएगी। तो बड़ी संख्या हमको 7 हो गई। अब दूसरा क्या कह रहा है? प्लस का चिन्ह लगा दो। अब मिन के बारे में कह रहा है तो क्या करेंगे? इसमें प्लस लगा दो। मिन में हमको सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू। B1 में क्या है? 5 है, इसको ले लिया हमने। B3 में इसमें क्या है? 7 है। तो इसमें मिन वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ना पड़ेगा। एक सेकेंड। मिन में क्या? B1 में क्या है? B1 में 5 है, B3 में 7 है। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये B2 में 2 लिखा गया है और यहाँ पर B1 में 5 लिखा गया है, B3 में 7 लिखा गया है। तो मिनिमम B1 5 हो जाएगा और B3 7 हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 5, मिनिमम हमको 5 निकल आएगी और मैक्सिमम 7 हो जाएगी। तो 7 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको जोड़ने पर 7 5 12 आएगा। 12 ऑप्शन में नहीं है, 5 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन दिया गया है इक्वल टू प्रोडक्ट 7, -2 का परिणाम क्या होगा? तो इसका क्या परिणाम हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या करता है? गुणा करता है। तो 7 को 2 में गुणा कर देगा, लेकिन जिसमें गुणा कर रहा है वो वैल्यू माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फार्मूला इक्वल टू हेलो एंड, ये क्या लिखा हुआ है? एंड ऑपरेटर, फिर इसके बाद कॉमा में एंड ऑपरेटर, वर्ड का परिणाम क्या होगा? तो ये बीच में आप भले ही एंड ऑपरेटर लिखें लेकिन टेक्स्ट आपने क्या लिखा? हेलो वर्ड। तो ये आंसर आ जाएगा हेलो वर्ड आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? निम्न में से कौन सा सेल एंट्री को पूरा करने का तरीका नहीं है? सेल एंट्री को एंटर दबा के करते हैं क्या? हाँ करते हैं। कीबोर्ड पर एरो किंजी कर दबा कर भी करते हैं, सेल एड्रेस को पूरा करते हैं। फार्मूला बार पर एंटर बटन पर क्लिक करते हैं, ये भी क्या होता है? सेल एंट्री को पूरा कर देता है। लेकिन स्पेस बार दबाने के बाद क्या होता है? वो कैरेक्टर के बीच में स्पेस देता है, सेल एंट्री को पूरा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला इक्वल टू कॉन्सेंटेंट O लेवल ब्रैकेट में M1R5 का परिणाम क्या होगा? O लेवल M1R5 ही होगा, जो आप टाइप किए हैं वो हो जाएगा। अगला क्या है? इक्वल टू काउंट B1 B3 का आउटपुट क्या होगा? जहाँ क्या है? B1 5 है, B2
4 है, B3 6 है। तो काउंट करता है, इक्वल टू काउंट फंक्शन क्या करता है, डिजिट को काउंट करता है। इसमें तीनों में डिजिट लिखा गया है इसलिए 3 आ जाएगा। लेटर लिखा होता तो ना आता, लेटर वाले को छोड़ देता। उसके लिए काउंट ए फंक्शन का उपयोग करना होता। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का हिस्सा नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन चार्ट का हिस्सा नहीं है। चार्ट का हिस्सा नहीं है तो ये क्या है, चार्ट टाइटल है, डेटा लेवल है, चार्ट एरिया है, पर चार्ट लाइन क्या है, चार्ट का हिस्सा नहीं है। अगला है कैल्क में इक्वल टू राउंड, इतना लिया गया है वैल्यू, इसका परिणाम क्या होगा, इसके सन्निकट कौन सी वैल्यू है, 1400, ये आंसर हो जाएगा। अगला है इक्वल टू काउंट ए, 1757 BR का मान क्या होगा, ये काउंट ए मतलब अल्फ़ाबेट। काउंट ए का फार्मूला लगा देंगे तो अल्फ़ाबेट वाले को भी काउंट कर लेगा, जो लेटर से लिखे गए हैं उसको भी। अभी तक काउंट लगाने से सिर्फ वैल्यू को काउंट करेगा। अभी कितने काउंट करेगा, काउंट कर लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही एक फार्मूला कौन सा है। तो उस फार्मूला के पहले इक्वल टू साइन होता है, किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है कैल्क में COS सिन फैक्ट एक्सप सम प्रोडक्ट पावर और MOD डैश की कैटेगरी है, ये मैथमेटिकल की कैटेगरी है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क फ्रीज सेल विकल्प के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प है। तो फ्रीज फर्स्ट रो, ये क्या है, फ्रीज फर्स्ट रो, ये वैध विकल्प है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेथड का उपयोग सेल में डेटा दर्ज करने के लिए नहीं किया जाता है। सेल में आपको डेटा प्रेस करना है तो हम उस सेल में जाने के लिए एरो प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे, जिस सेल में जाना होगा माउस से, लेकिन ESC की का प्रेस नहीं करेंगे, ESC की का प्रेस नहीं यूज करेंगे। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ करेंसी फॉर्मेट लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर प्रेस करेंगे तो करेंसी लागू कर पाएंगे, वहाँ पर इंसर्ट कर पाएंगे। 2 दशमलव के स्थान पर शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। अगला है टेबल में रिकॉर्डों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वालों तक सीमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। टेबल एक बनाया गया है, उसमें रिकॉर्ड को प्रदर्शित किया गया है, किसी विशेष रिकॉर्ड को आपको लेना है तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिल्टरिंग। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कैलकुलेट करने के लिए भी किया जाता है, विश्लेषण के लिए भी किया जाता है, अपने डेटा को मैनेज करने के लिए भी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर अंतिम स्थान पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे ये सेल है, इसके दाएं ओर जाएंगे तो हम टैब दबाएंगे, और इसके बाएं ओर आना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबा देंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, शिफ्ट के साथ टैब। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने अक्ष मौजूद हैं। तो जो कैल्क में चार्ट होता है उसमें 2 अक्ष मौजूद होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला है इक्वल टू मोड 7, -2 का परिणाम क्या होगा। तो मोड क्या करता है, जैसे 7 लिखा है, -2 लिखा है, तो 7 को 2 से भागा करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये वही आंसर देता है जो रिमाइंडर बचता है, तो वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।